खासकर तेजी से कुछ जानने के लिए बढ़िया है, लेकिन उससे ज्यादा सोचने वाली बात भी उससे है जुड़ा एक क्या मुद्दा इस तरह के अलग-अलग फैक्ट्स जानना, बिल्कुल। रैंडम ये सेंसस क्या ये सर्टिफिकेशन हमें वाला किसी मामला विषय की काफी गहरी चर्चा समझ में है। वाकई देता सही है कहा। हमारे या पास फिर ये कुछ हमें reviews सिर्फ है जानकारी और कुछ के reports छोटे-छोटे भी टुकड़ों जो तक ही इसी सीमित रखता है? सेंसरशिप विवाद पर ये फोकस अच्छा कर सवाल रही है। है। क्या हम बस YouTube सतह पर transcripts तैर रहे वगैरह हैं से। या सच तो में आज गहराई में इसी में उतर थोड़ा रहे गहरा हैं? उतरते इस पर हैं। सोचना दिलचस्प देखते हैं होगा। फिल्म क्या है आज और हम ये कुछ सेंसर बोर्ड वाला दिलचस्प पूरा स्रोतों चक्कर की क्या है गहराई में असल उतर रहे हैं। जरूर। तो इनमें पहले सामान्य ज्ञान और ये विज्ञान के स्पेनिश काफी फिल्म है सवाल है। चैंपियंस, खासकर उसका उनका लिए remake जो है। प्रतियोगी हाँ, परीक्षाओं की 2018 तैयारी कर रहे हैं कहानी एक या बस अपनी बास्केटबॉल कोच जानकारी की है। बढ़ाना चाहते हैं। आमिर खान बिल्कुल। बने हैं तो थोड़ा इन गुस्से दस्तावेजों वाला, में देखिए चिड़चिड़ा सा। इतिहास है, और राजनीति, फिर उसे सजा विज्ञान, मिलती है। तकनीक, स्पेशल कई तरह के नीड्स वाले तथ्य हैं। युवाओं की हमारा एक मिशन टीम है को ट्रेन करना इनमें पड़ता से है। जरूरी अच्छा। बातें निकालना, तो शुरू में वो समझना। परेशान रहता है, ये स्रोत लेकिन हैं फिर ही धीरे इसलिए धीरे कि वो क्या तेजी कहते हैं से जानकारी बच्चों मिल से जाए। जुड़ जाता तो है, हम देखेंगे कि इमोशनल कौन सी कनेक्शन बातें बनता है। वाकई में मतलब एक अहम है और ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? की कहानी मतलब है। सिर्फ तथ्य कोच नहीं, की भी उनके और पीछे शायद का बच्चों की कॉन्टेक्स्ट भी। क्या है। बिल्कुल। चलिए, और इतिहास जेनेलिया से शुरू डिसूजा करते भी हैं। हैं उनकी एक पत्नी के स्रोत रोल में। जी। भारतीय और राष्ट्रीय फिल्म के कांग्रेस रिव्यूज का वो कैसे पहला आ रहे हैं अधिवेशन जैसे कोमल उसका नहाटा जिक्र है। वगैरह। दिसंबर रिव्यूज तो काफी पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं, 1885 मतलब बॉम्बे फिल्म में। की कहानी, और स्क्रीन अध्यक्ष प्ले, थे ह्यूमर, W.C. इमोशंस, बनर्जी। इन सब की तारीफ अब हो ये रही है। सिर्फ एक और तारीख acting, और नाम है आमिर खान या की इसका और कुछ गहरा खासकर मतलब था? उन स्पेशल नीड्स वाले कलाकारों की। महत्वपूर्ण हाँ, है। उनकी एक्टिंग की भी समझिए कि बहुत तारीफ भारत है। में एक कहा जा रहा है कि उन्होंने संगठित कमाल राष्ट्रीय का काम आंदोलन किया की है। दिल छूने वाली फिल्म औपचारिक बता रहे हैं शुरुआत इसे। थी। एक जरूरी अच्छा। संदेश भी है, इसी अधिवेशन entertaining भी। ने आगे के सुनने स्वतंत्रता में तो काफी संग्राम अच्छा की लग रहा है। नींव हाँ, रखी, कह सकते फिल्म हैं। अपनी जगह और ठीक है, इतिहास लेकिन की बात असली करें पेज तो फंसा है एक और जिक्र सेंसर है बोर्ड के साथ। सम्राट अच्छा, अशोक क्या का। हुआ वहाँ? हाँ, मैंने भी रिपोर्ट्स देखा। आ रही हैं, स्रोत बताते जैसे हैं कि आर्टिकल कलिंग 19 युद्ध के इंडिया, बाद द रेड माइक, जब उन्होंने वो बौद्ध बता धर्म रहे हैं कि अपनाया, सर्टिफिकेट तो अपनी मिलना बेटी इतना आसान नहीं था। को पहले धर्म कुछ प्रचार खबरें के आई लिए थी कि विदेश बिना भेजा। कट के पास हो गई, ये सिर्फ पर लगता है एक वो धार्मिक कदम नहीं वो था सही नहीं शायद। थी। अरे, हो सकता है ये तो क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये और कि कहा जा रहा है सांस्कृतिक सेंसर बोर्ड ने विस्तार कई की कोशिश बदलाव भी करने रही को हो। कहा। अच्छा, बदलाव दिलचस्प है। कैसे बदलाव? और शिवाजी और सबसे महाराज ज्यादा जिस पर बात हो रही उनके है, चौथ कर वो के है बारे में फिल्म क्या? के शुरू स्रोत में बताते disclaimer हैं के पड़ोसी ठीक बाद राज्यों से लिया जाने प्रधानमंत्री वाला नरेंद्र मोदी का भू राजस्व 2047 हाँ, के भारत चौथ। पर इसका मकसद एक क्या कोड था? जोड़ने का मतलब निर्देश। पैसा इकट्ठा क्या? करना या कुछ और? प्रधानमंत्री देखिए, का चौथ कोट असल में फिल्म में उस जी हाँ, इलाके की कुल यही आमदनी रिपोर्ट्स का कह रही एक हैं। चौथाई ये हिस्सा तो होता अजीब था। बात है। तो और हाँ, सुनिए, राजस्व तो इसके था ही, अलावा मराठा कथित तौर पर साम्राज्य के लिए एक कमल, बड़ा स्रोत यानी था। लोटस का एक पर विजुअल साथ हटाने को ही कहा गया। ये कमल, उन राज्यों मतलब पर वो मराठा फूल। शक्ति और प्रभाव को इशारा तो आप समझ स्थापित ही रहे करने का एक हैं। फिर तरीका एक भी था। जगह माइकल जैक्सन उनकी सेना प्रेस का था, आर्थिक आधार उसके भी बनता था सबटाइटल को इससे, लव समझ बर्ड्स गए। करने को कहा। और माइकल अगर जैक्सन का आधुनिक लव भारत बर्ड्स पर आए क्यों? पता तो नहीं। जयप्रकाश और नारायण businesswoman को और business दल person करने रहित का भी निर्देश था। लोकतंत्र का विचार। रिपोर्ट्स के ये मुताबिक सुनने में ये तो सब काफी बदलाव मानने के बाद ही रैडिकल फिल्म को लगता है। यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल। मिला। एक जेपी मिनट, का ये ये पार्टीलेस प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी का का कोट विचार जोड़ना, वो असल में कमल उस समय के हटाना, पार्टी सिस्टम क्या की ये जो सेंसर कमियां बोर्ड के थी, काम के दायरे जैसे- में आता जैसे है? भ्रष्टाचार, मतलब उनका काम तो कंटेंट सत्ता को का सर्टिफाई एक जगह करना सिमट होता है ना, जाना, कुछ उसके आपत्तिजनक खिलाफ को तो एक हटाना, प्रतिक्रिया थी। कंटेंट वो जोड़ना। मानते थे कि सही सत्ता सवाल सीधे है। लोगों के यही हाथ तो में हो, मुख्य स्थानीय आलोचना स्तर हो रही पर। है। सिनेमा पार्टियों के Cinematograph दखल Act के। तो लेकिन सर्टिफिकेशन की बात क्या करता ये है, व्यवहारिक content है? addition की नहीं। आज भी इस पर बहस तो होती आलोचक होगी। कह रहे हैं बिल्कुल, आज कि भी ये ये बोर्ड के चर्चा का अधिकार विषय है क्षेत्र से बाहर कि की ये बात है। कितना प्रैक्टिकल इसे है एक या तरह नहीं। से मतलब अच्छा। राजनीतिक एक दबाव और की तरह देखा ऐतिहासिक जा रहा सवाल है। है, खासकर स्रोतों वो में कमल वाली किस बात के सिख साथ गुरु मिलाकर ने खुद को देखें तो। सच्चा लेकिन इसका बादशाह दूसरा कहा पहलू था? भी तो हाँ। होगा। कुछ लोग जवाब शायद है ये तर्क गुरु दे रहे हों हरगोबिंद कि सिंह जी। फिल्म स्पेशल इसके नीड्स पीछे जैसे क्या सामाजिक कहानी थी? मुद्दे कोई पर खास है, वजह? तो देश के ये उपाधि बहुत प्रधानमंत्री मायने का रखती है। एक विजनरी देखिए, उस कोट समय डालने में मुगल क्या बुराई साम्राज्य का है? दबाव बढ़ देखिए, रहा था। बुराई जी। शायद कोर्ट के टेक्स्ट में ना हो, मुद्दा यह है कि इसे कथित तार पर थोपा गया है, निर्देश देकर डलवाया गया है। अच्छा, मतलब मर्जी से नहीं। हाँ, अगर मेकर्स खुद डालते तो शायद इतनी बात ना होती, पर निर्देश आने पर सवाल उठता है। और इससे एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि कल को क्या होगा। मतलब क्या भविष्य में किसी और नेता का या मान लीजिए विपक्ष के नेता का बयान भी ऐसी जोड़ने को कहा जा सकता? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तब तो फिल्म का रूप ही बदल जाएगा। बिल्कुल, वो फिल्म रहेगी या कुछ और बन जाएगी, ये चिंता जायज है। और रिपोर्ट्स में आमिर खान के रिएक्शन के बारे में कुछ है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने शुरू में इन बदलावों का विरोध किया था, लेकिन फिर मानना पड़ा। और एक और छोटी सी बात, फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के बजाय आमिर खान फिल्म्स एलएलपी के बैनर तले सेंसर के लिए भेजी गई थी। इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ओके। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक
तरफ एक फिल्म है जिसकी कहानी और नियत की तारीफ हो रही है, उसे संवेदनशील और जरूरी बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ सेंसर प्रक्रिया और सेंसर बोर्ड की भूमिका पर इतने गंभीर सवाल उठ गए हैं। सही। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह जाता, ये क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक स्वतंत्रता और नियमों के बीच की वो महीन रेखा का सवाल है। वो रेखा कहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल। और क्या सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ काट छाट करना है या अब कंटेंट जुड़वाना भी हो गया है? ये बहस अब और तेज होगी। सही कहा।
इस पर सोचना जरूरी है कि ये चीजें आगे चलकर फिल्मों और फिल्म मेकर्स को कैसे प्रभावित करेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आज बात करते हैं आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर की। फिल्म आई है, पर उससे ज्यादा उससे जुड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये सेंसस सर्टिफिकेशन वाला मामला काफी चर्चा में है। सही कहा। हमारे पास कुछ रिव्यूज है और कुछ रिपोर्ट्स भी जो इसी सेंसरशिप विवाद पर फोकस कर रही हैं, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह से। जी। तो आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं फिल्म क्या है और ये सेंसर बोर्ड वाला पूरा चक्कर क्या है असल में। जरूर। तो पहले फिल्म, ये स्पेनिश फिल्म है चैंपियंस, उसका रीमेक है। हाँ, 2018 वाली। कहानी एक बास्केटबॉल कोच की है। आमिर खान बने हैं थोड़ा गुस्से वाला, चिड़चिड़ा सा, और फिर उसे सजा मिलती है। स्पेशल नीड्स वाले युवाओं की एक टीम को ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा। तो शुरू में वो परेशान रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, बच्चों से जुड़ जाता है, इमोशनल कनेक्शन बनता है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, कोच की भी और शायद बच्चों की भी। बिल्कुल। और जेनेलिया डिसूजा भी हैं उनकी पत्नी के रोल में। जी। और फिल्म के रिव्यूज वो कैसे आ रहे हैं, जैसे कोमल नाहटा वगैरह? रिव्यूज तो काफी पॉजिटिव सुनाई दे रहे हैं। मतलब फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, ह्यूमर, इमोशंस, इन सब की तारीफ हो रही है। और एक्टिंग आमिर खान की और खासकर उन स्पेशल नीड्स वाले कलाकारों की? हाँ, उनकी एक्टिंग की भी बहुत तारीफ है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कमाल का काम किया है। दिल छूने वाली फिल्म बता रहे हैं इसे। एक जरूरी संदेश भी है, एंटरटेनिंग भी। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, फिल्म अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली पेच फंसा है सेंसर बोर्ड के साथ। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे आर्टिकल 19 इंडिया, द रेड माइक, वो बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिलना इतना आसान नहीं था। पहले कुछ खबरें आई थी कि बिना कट के पास हो गई, पर लगता है वो सही नहीं थी। अरे, तो क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये कि कहा जा रहा है सेंसर बोर्ड ने कई बदलाव करने को कहा। बदलाव? कैसे बदलाव? और सबसे ज्यादा जिस पर बात हो रही है वो है फिल्म के शुरू में डिस्क्लेमर के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 के भारत पर एक कोट जोड़ने का निर्देश। क्या प्रधानमंत्री का कोट फिल्म में? जी हाँ, यही रिपोर्ट्स कह रही हैं। ये तो अजीब बात है। और सुनिए, इसके अलावा कथित तौर पर कमल यानी लोटस का एक विजुअल हटाने को कहा गया। कमल मतलब वो फुल? या हाँ। इशारा तो आप समझ ही रहे हैं। फिर एक जगह माइकल जैक्सन फ्रेज था, उसके सबटाइटल को लव बर्ड्स करने को कहा। माइकल जैक्सन का लव बर्ड्स क्यों? पता नहीं। और बिजनेस वुमन को बिजनेस पर्सन करने का भी निर्देश था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब बदलाव मानने के बाद ही फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला। एक मिनट, ये प्रधानमंत्री का कोट जोड़ना, कमल हटाना, क्या ये सेंसर बोर्ड के काम के दायरे में आता है? मतलब उनका काम तो कंटेंट को सर्टिफाई करना होता है ना, कुछ आपत्तिजनक हो तो हटाना, कंटेंट जोड़ना? सही सवाल है, यही तो मुख्य आलोचना हो रही है। सिनेमैटोग्राफ एक्ट तो सर्टिफिकेशन की बात करता है, कंटेंट एडिशन की नहीं। तो आलोचक कह रहे हैं कि ये बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इसे एक तरह से मतलब राजनीतिक दबाव की तरह देखा जा रहा है, खासकर वो कमल वाली बात के साथ मिलाकर देखें तो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। कुछ लोग शायद ये तर्क दे रहे हों कि फिल्म स्पेशल नीड्स जैसे सामाजिक मुद्दे पर है, तो देश के प्रधानमंत्री का एक विजनरी कोट डालने में क्या बुराई है? देखिए, बुराई शायद कोट के टेक्स्ट में ना हो, मुद्दा यह है कि इसे कथित तौर पर थोपा गया है, निर्देश देकर डलवाया गया है। अच्छा, मतलब मर्जी से नहीं? हाँ, अगर मेकर्स खुद डालते तो शायद इतनी बात ना होती, पर निर्देश आने पर सवाल उठता है। और इससे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कल को क्या होगा। मतलब क्या भविष्य में किसी और नेता का या मान लीजिए विपक्ष के नेता का बयान भी ऐसी जोड़ने को कहा जा सकता? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तब तो फिल्म का रूप ही बदल जाएगा। बिल्कुल, वो फिल्म रहेगी या कुछ और बन जाएगी, ये चिंता जायज है। और रिपोर्ट्स में आमिर खान के रिएक्शन के बारे में कुछ है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने शुरू में इन बदलावों का विरोध किया था, लेकिन फिर मानना पड़ा। और एक और छोटी सी बात, फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के बजाय आमिर खान फिल्म्स LLP के बैनर तले सेंसर के लिए भेजी गई थी। इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ओके। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ एक फिल्म है जिसकी कहानी और नियत की तारीफ हो रही है, उसे संवेदनशील और जरूरी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ सेंसर प्रक्रिया और सेंसर बोर्ड की भूमिका पर इतने गंभीर सवाल उठ गए हैं। सही। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह जाता, ये क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक स्वतंत्रता और नियमों के बीच की वो महीन रेखा का सवाल है। वो रेखा कहाँ होनी चाहिए?
बिल्कुल। और क्या सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ काट छाट करना है या अब कंटेंट जुड़वाना भी हो गया है? ये बहस अब और तेज होगी। सही कहा। इस पर सोचना जरूरी है कि ये चीजें आगे चलकर फिल्मों और फिल्म मेकर्स को कैसे प्रभावित करेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आज बात करते हैं आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर की। फिल्म आई है, पर उससे ज्यादा उससे जुड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये सेंसस सर्टिफिकेशन वाला मामला काफी चर्चा में है। सही कहा। हमारे पास कुछ रिव्यूज है और कुछ रिपोर्ट्स भी जो इसी सेंसरशिप विवाद पर फोकस कर रही हैं, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह से। जी। तो आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं फिल्म क्या है और ये सेंसर बोर्ड वाला हाँ, मतलब उनका बॉक्स ऑफिस कैसा चल रहा है और दर्शकों का क्या कहना है शुरू में। बिल्कुल, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और पब्लिक रिव्यूज हैं, खासकर सितारे जमीन पर, कुबेरा और हाउसफुल 5 के बारे में। तो देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या पता चल रहा है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा, खासकर सितारे जमीन पर के लिए। रिलीज से पहले काफी बातें थीं, उम्मीदें थीं, शक भी थे। हाँ, शक तो थे। तो चलो सितारे जमीन पर से ही शुरू करते हैं। इसे लेकर रिलीज से पहले थोड़ी, कह सकते हैं, मिलीजुली सी फीलिंग थी। बिल्कुल, एक तो रीमेक होने की बात थी, फिर आमिर खान की पिछली फिल्मों का प्रदर्शन भी वैसा नहीं रहा था। सही, लेकिन जो शुरुआती नंबर्स आए हैं वो तो मतलब चौंकाने वाले हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आंकड़े? देखो, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बजट तो करीब 80 करोड़ का था। हाँ, यही सुना था। और फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में दुनिया भर में लगभग 88.53 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो बजट पार कर लिया 3 दिन में। हाँ, और पैटर्न देखो, पहले दिन शुरुआत धीमी थी, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे दिन कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया है। अच्छा, तो ये तो साफ है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल। लोग देखकर निकले और उन्होंने दूसरों को बताया कि भाई जाओ देखो। हाँ, और पब्लिक रिव्यूज में क्या बातें आ रही हैं, मतलब क्यों चल गई फिल्म इतनी? देखिए, जो रिव्यूज आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है फिल्म के सोशल मैसेज की। अच्छा। मतलब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के प्रति जो नजरिया दिखाया है, उनकी क्षमता को पहचानना, वो लोगों को छू गया है। हाँ, ये बात तो है। और आमिर खान के बारे में क्या कह रहे हैं? उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ है। लोग कह रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट वापस आ गए हैं। और फिल्म का इमोशनल कनेक्ट भी, मतलब हंसी भी है, आंसू भी, एक पूरी फैमिली एंटरटेनर बता रहे हैं लोग। ये बड़ी बात है कि लोग मान रहे हैं कि ये रीमेक है चैंपियन का, लेकिन जिस तरह से इसे इंडिया के हिसाब से ढाला है वो पसंद आ रहा है। बिल्कुल, यही तो खूबी है। कहानी भले ही अडॉप्टेड हो, लेकिन अगर उसे अपने दर्शकों से जोड़ दिया जाए तो वो चल जाती है। और वो बॉयकॉट वाली बातें, उनका कुछ असर हुआ? सोर्सेज में तो जिक्र था इसका। हाँ, जिक्र तो था, लेकिन लगता है अच्छी फिल्म के आगे ये सब टिक नहीं पाया। पब्लिक रिव्यूज में साफ कह रहे हैं लोग कि कहानी में दम था, तो ये सब बातें बेअसर हो गई। सही है। कुछ लोग तो इसे नेशनल अवार्ड के लायक भी बता रहे हैं, मैंने देखा रिव्यूज में। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहानी और इमोशन ने काम किया है। अच्छा, अब आते हैं कुबेरा पर। ये पैन इंडिया फिल्म है ना? धनुष और नागार्जुन है इसमें। हाँ, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ सब भाषाओं में आई है। इसका कैसा रहा है हिसाब किताब? इसने भी शुरुआत तो अच्छी की है। 3 दिनों में दुनिया भर में करीब 77 करोड़ 6 लाख रुपए कमाए हैं। ओह, ये भी अच्छा आंकड़ा है। बजट कितना है इसका? बजट थोड़ा ज्यादा है, करीब 120 करोड़ बताया जा रहा है। ओहो, तो मतलब 3 दिन में 77 करोड़ ठीक है, पर 120 करोड़ के बजट के हिसाब से अभी इसे रफ्तार पकड़नी होगी। हाँ बिल्कुल, पैन इंडिया फिल्म है, बड़े स्टार्स हैं, तो उम्मीदें ज्यादा होती हैं। लेकिन कलेक्शन पहले दिन के बाद बढ़ा है, जो कि एक अच्छा साइन है। मतलब रिव्यूज अच्छे होंगे शायद। सही। और अब बात करते हैं अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 की। उसे तो अब रिलीज हुए 17 दिन हो गए। हाँ, वो काफी पहले आई थी। उसका क्या हाल है? कलेक्शन कैसा है? उसने अब तक दुनिया भर में करीब 276.09 करोड़ कमा लिए हैं। अच्छा, और बजट? बजट 250 करोड़ बताया गया था। तो मतलब ये तो अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट में आ गई है, हिट हो गई है। हाँ, हिट तो हो गई है, लेकिन अब रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। अच्छा। जाहिर है तीसरे हफ्ते में कलेक्शन बनाए रखना मुश्किल होता है, वो भी तब जब सितारे जमीन पर जैसी नई फिल्में आ गई हों और स्क्रीन